हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा परिवेश अध्ययन झरोखा की का पार्ट 6, जिसका नाम है आप बीती। तो चलिए पार्ट 6 शुरू करते हैं। राम मेहर की पाती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम राम मेहर है। मैं एक किसान हूँ। दुनिया में हमें सम्मान से भोजन उत्पादन कहती है। हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, यह केवल हम किसान ही नहीं समझ सकते। मेरे पास केवल 2 एकड़ ज़मीन है और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि जिम्मेदारियों के पास बहुत ज़मीन है। वे ज़मीन को या तो ठीक पैसे देते हैं या बटाई कर कुछ जिम्मेदारियां, खातों का सहारा, सारा काम मजदूरी से करवाते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। वे दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारे गांव के कुछ किसान अनाज उगाते हैं, कुछ दालें और कुछ सब्जियां। कई किसान के फलों के बाग भी हैं। कुछ साल पहले तक तो जमीन में उपज से परिवार का गुजारन हो जाता था, लेकिन एक समान नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लगभग 2 साल पहले हमारे गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने बताया था कि ज़्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों का और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सही समय की सिंचाई और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी ज़रूरी है। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बनने से मिट्टी में कोई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए फसलों का अदल बदल भी करना चाहिए। मैंने कृषि वैज्ञानिक की बात को ध्यान रखने का फैसला लिया ताकि फसल अच्छी हो। पिछले वर्ष मैंने धान बोया था। वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई की। उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा, पर वर्षा की कमी से फसल सूख गई। आखिर सिंचाई के बार बार पानी कौन देता है? कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भुखमरी की नौबत आई थी। नवंबर मास में गेहूं बोया था। गेहूं की लहलहाती फसलों को देखकर मैं फुला नहीं समा रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी, कर्ज भी चुका दूंगा और खेतों में ट्यूबवेल भी लगवा लूंगा। आखिर सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतज़ार था। कुछ दिनों बाद कटाई की जानी थी, लेकिन तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश और ओलों ने सारी फसल खराब कर दी। सोने की चमचमाती कुछ फसल कुछ ही दिनों में काली पड़ गई। कभी सूखा और कभी जल ही जल। फिर कैसे ठीक हो फसल? जैसे तैसे मैंने फसल काटी। उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को मैंने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया। उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी डाल दी थीं, जिससे कि अनाज नमी, कीड़े व चूहों आदि से सुरक्षित रह सके। बचे हुए गेहूं को बचाने के लिए अनाज मंडी में आरती के पास ले गया। गेहूं देखते ही आरती ने कहा, भाई इस गेहूं को कौन खरीदेगा? एक तो पतला दाना, ऊपर से काला, उसे बेचकर मुझे कितने ही पैसे मिल लेंगे कि ट्यूबवेल लगवाना तो दूर की बात है, मैं कर्जा भी नहीं चुका पाया। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा था। भंडारण करने के लिए रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई थीं। कुछ के अभाव का सम्मान करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनवाने का कष्ट करें तथा हम किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। राम मेहर।
फिर है सोचो और लिखो। राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी? इसका उत्तर है वर्षा न होने के कारण फसल सूख गई थी। कृषि वैज्ञानिक के उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? इसका उत्तर है उन्होंने कहा अच्छी फसल के लिए सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, राम मेहर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है राम मेहर को वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ी तथा उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा और वर्षा की कमी से उसकी फसल फिर भी सूख गई। अगला प्रश्न, किसान पैदावार को प्राय आढ़ती के पास ले गया, क्यों? आढ़ती उसका क्या करता है? इसका उत्तर है किसान पैदावार को आढ़ती के पास इसलिए ले जाते हैं ताकि वे आढ़ती को फसल बेच सकें। आढ़ती उनसे पैदावार कम दाम पर लेकर बाजार में अधिक दाम पर बेच देता है। आवश्यकता पड़ने पर किसान कैसे पैसे किन से उधार लेता है और कैसे चुकाता है? इसका उत्तर है किसान आढ़ती के पैसे उधार लेता है और पैदावार बेचकर उधार चुकाता है। आजकल बैंकों से भी कर्जा मिल जाता है तथा इसे धीरे धीरे किस्तों में चुकाना होता है। प्रश्न 6, तुम्हारे घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? इसका उत्तर है अनाज को धूप में सुखाकर बड़े ड्रमों में रखा जाता है। इसमें नीम की सूखी पत्तियां डाल दी जाती हैं। कई बार दवाई की गोलियों का पेटलियों में बांधकर इनमें रखा जाता है। फिर है अब बताओ, क्या तुम किसी किसान परिवार को जानते हो? उसके पास कितनी ज़मीन है? क्या उस ज़मीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है? इसका उत्तर है हाँ, मैं एक किसान परिवार को जानता हूँ। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है। हाँ, उस ज़मीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। पता करो और लिखो। वह अपने खेतों में खुद काम करता है या किसी और से करवाता है? इसका उत्तर है वह अपने खेतों में खुद काम करते हैं तथा उन्हें कोई खेती मजदूरी भी रखे हुए हैं। उनके पास ट्रैक्टर भी है। तुम्हारे गांव में कितनी तरह के किसान हैं? कौन कौन से? इसका उत्तर है मेरे गांव में 2 तरह के किसान हैं, जिनके पास ज़मीन की कमी है तथा जिनके पास अधिक ज़मीन है। अगला प्रश्न, तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसका उत्तर है गेहूँ, चावल, आलू, ज्वार, बाजरा, चना, महा, अरहर, मक्की आदि फसलें उगाई जाती हैं। फिर है ऊपर दी गई अखबार की खबरों के शीर्षक पढ़ो और बताओ, क्या तुम्हारे इलाके में भी कभी बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं? कब कब हुई हैं? इसका उत्तर है जो कि आप स्वयं करेंगे। फिर है बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के अतिरिक्त फसल बर्बाद होने के और कौन से कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है फसलें बर्बाद होने के कारण अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, कीटों का हमला, बीमारी, तेज आंधी आदि। फिर यहाँ पे आपको तालिका दी हुई है, किन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, किन को सामान्य और किन को सामान्य से कम। तो ज़्यादा पानी वाली फसल हैं धान, गन्ना, केला। सामान्य पानी वाली फसल हैं गेहूँ, मक्का, सरसों, आलू। सामान्य से कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें हैं बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, बंद गोभी, मटर। प्रश्न 7, तुम्हारे इलाके में सिंचाई के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं या कोई अन्य साधन अपनाते हैं? इसका उत्तर है नहीं, वे अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 8, किसान सिंचाई के लिए प्राय और किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है ट्यूबवेल, नहरें। रह सोचो और लिखो,
किसान ने ऐसा क्यों लिखा कि लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है कम वर्षा के कारण तथा कभी कभी अधिक ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाती है तथा पैदावार कम हो जाता है। अनाज कम पैदा होता है जिससे लोगों को अनाज के लिए अभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा, किसी क्षेत्र में अनाज खराब हो जाने की स्थिति में उसकी भरपाई कैसे होती है? इसका उत्तर है अनाज की भरपाई तो मुश्किल है, परंतु सरकार द्वारा पिछले वर्ष को अनाज स्टोर किया होता है जिसे लोगों में बांटा जाता है। किसानों को जो आर्थिक होती है उसकी भरपाई के लिए सरकार किसानों की कुछ आर्थिक सहायता भी करती है। फिर है आओ यह भी करें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में एक एक वाक्य लिखो। जैसे भुखमरी, गरीब या अन्य कारणों से शरीर को उचित मात्रा में भोजन न प्राप्त होना तथा शरीर का सूख जाना। अकाल, जब लंबे समय तक वर्षा न पड़े तो फसलें खराब हो जाएं। भंडारण, जब अधिक पैदावार हो तो उसे आने वाले वर्षों के लिए संभाल कर रख लिया जाए। फसलों का हेर फेर, खेतों में फसलों के बदल बदल कर बोना। प्रश्न 2, उन खाद्यान्नों के नाम पता करो और लिखो जिनका हरियाणा पहला निर्यात करता है, दूसरा आयात करता है। तो पहला है जैसे बासमती चावल, दूसरा चीनी, कपास, बाजरा। प्रश्न 3, चर्चा करो। फसलें खराब होने से किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तथा वह कम जमीन में जो पैदावार मिलती है उसी से अपना जीवन का परिवार का गुजारा करता है। इसलिए फसल खराब होने के कारण आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है और कई बार तक कर्जदार हो जाता है। फिर है क्या ज़मींदार भी इससे प्रभावित होते होंगे? इसका उत्तर है ज़मींदार के पास अधिक ज़मीन होती है तथा वह पहले ही आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है। यदि उसकी फसल का कुछ भाग नष्ट हो जाए तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। फिर है किसान का अनपढ़ होना भी कठिनाइयाँ पैदा करता है। कैसे? किसान अनपढ़ होता है तो वह नई तकनीकों तथा फसल की नई किस्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। वह वही पुराने कृषि ढंगों का प्रयोग करता है तथा इसके उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है। क्या मुआवजा के पैसों के से किसान के नुकसान की भरपाई हो जाती है? इसका उत्तर है मुआवजा के पैसे से किसान के नुकसान की भरपाई तो नहीं होती, परंतु कुछ राहत अवश्य मिल जाती है। प्रश्न 4, चित्र को देखो और लिखो कि आवश्यकता के अधिक वर्षा और वर्षा की कमी का लोगों के जीवन तथा फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे 2 चित्र दिखाए गए हैं। अधिक वर्षा का प्रभाव, फसल खराब हो जाती है, किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है। अधिक वर्षा से बाढ़ भी आ जाती है, घरों को भी क्षति पहुंचती है, कमाई नहीं हो पाती है। फिर वर्षा की कमी का प्रभाव, भुखमरी की समस्या पैदा होती है, अकाल की स्थिति हो जाती है, किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और किसानों को कर्जा लेना पड़ता है। प्रश्न 5, किसी सहकारी संस्था का भ्रमण करो, निम्नलिखित जानकारी इकट्ठी करो और लिखो। जैसे संस्था का नाम, सहकारी समिति, सर्वोच्च पद, अधिकारी का नाम डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद, किसानों के हित के लिए कौन सी योजनाएं चलाती हैं, ऋण देना, ऋण माफ़ करना, खाद उपलब्ध करवाना आदि। वह क्या संस्था किसान क्रेडिट कार्ड जारी करती है? हाँ, जारी करती है। किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता ज़रूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 6, पता करो तुम्हारे घर के आसपास की सफाई ठीक प्रकार से हो रही है। इसका उत्तर है जैसे सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है?
इसके लिए चिट्ठी किस विभाग को लिखनी है, किसके नाम लिखनी है, किस दफ्तर को भेजनी है। समस्या की जानकारी देते हुए अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखो। ये आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 7, कारण बताओ। फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। इसका उत्तर है 1 या 2 फसल को बार बार बोने से भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। उनमें से एक ही प्रकार के पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तथा खादें डालनी पड़ती हैं, जिससे खर्चा बढ़ जाता है तथा रसायनों का प्रभाव भी पैदावार में चला जाता है। जब हम उसका उपयोग करते हैं तो ये रसायन हमारे शरीर में भी चले जाते हैं। फिर है उर्वरकों व कीटनाशकों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसका उत्तर है उर्वरक व कीटनाशकों का पर खर्चा करना पड़ता है और अनावश्यक मात्रा में इनका प्रयोग हमारा व्यय और बढ़ाता है और साथ में ये रसायन भूमि तथा पानी का प्रदूषित करते हैं। इसके अंश पैदावार भी आ जाते हैं तथा हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। फिर है उपज बढ़ने के साथ साथ उसका उचित भंडारण भी आवश्यक है। इसका उत्तर है उपज पैदा करने में किसानों का सख्त परिश्रम तथा पैसा लगता है। जब उपज पैदा हो जाती है तो उसे संभाल कर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यह भंडारण आने वाली आपदाओं के समय देश को भुखमरी तथा आर्थिक मंदी से भी बचाता है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 7 खाने से पचाने तक करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।